हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने आपको एक्सरसाइज चैप्टर 6 कराया जा रहा है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने करा दिया है। अब आइए चैप्टर 6 का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। 6.3 क्वेश्चन है, एक लंबी प्रणालिका के इकाई सेंटीमीटर लंबाई में 15 फेरे हैं। ठीक है, तो इकाई सेंटीमीटर लंबाई में 15 फेरे हैं, मतलब प्रति सेंटीमीटर 15 फेरे हैं। ठीक है, इकाई सेंटीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर में 15 फेरा है। ठीक है, यह है समझ में कि एक लंबी प्रणालिका है जिसके इकाई सेंटीमीटर लंबाई में 15 फेरे हैं। इसका मतलब प्रति सेंटीमीटर पर 15 फेरे हैं। ठीक, उसके अंदर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर का एक छोटा सा लूप प्रणालिका के अक्ष के लंबवत रखा गया है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि लंबी प्रणालिका के अंदर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर का 2 सेंटीमीटर स्क्वायर का एक छोटा सा लूप प्रणालिका के अक्ष के लंबवत रखा गया है। लूप जो है वह 2 सेंटीमीटर स्क्वायर का है और इसको लंबी प्रणालिका के अक्ष के लंबवत रखा गया है। ठीक, यदि प्रणालिका में बहने वाली धारा का मान 2 एम्पियर से 4 एम्पियर, धारा का मान 2 एम्पियर में 4 एम्पियर से 0.1 सेकेंड कर दिया जाए तो धारा परिवर्तन के समय प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि धारा जो है वह 2 एम्पियर में 4 एम्पियर से 0.1 सेकेंड में 0.1 सेकेंड में धारा 4 एम्पियर से 2 एम्पियर कर दिया जा रहा है। 0.1 सेकेंड में धारा को 4 एम्पियर से 2 एम्पियर कर दिया जा रहा है। तो इस समय प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा, आपको प्रेरित विद्युत वाहक बल ई का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो लूप में आपको प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। तो ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर है आपका 6.3, 6 का क्वेश्चन नंबर 3। आपको क्या निकालना है? 6.3, थोड़ा बोर्ड सही कर लें हम। हाँ ठीक है, अब 6.3 है। हाँ, आपको निकालना है प्रेरित विद्युत वाहक बल ई का मान। प्रेरित विद्युत वाहक बल ई का मान निकालना है और आप ई का सूत्र जानते हैं। प्रेरित विद्युत वाहक बल सूत्र ई का क्या होता है? ई बराबर एम डेल्टा I1 बटे डेल्टा टी। प्रेरित विद्युत वाहक बल लूप में प्रेरित विद्युत वाहक बल एम का क्या सूत्र होता है? ई बराबर एम डेल्टा I1 बटे डेल्टा टी। ठीक है, यम यहाँ क्या है? यम है अन्योन्य प्रेरकत्व। यम क्या है? अन्योन्य प्रेरकत्व है। डेल्टा I1 धारा चेंज है और डेल्टा टी क्या है? समय। तो प्रश्न में जो है आपको धारा चेंज दिया हुआ है। धारा चेंज क्या है? धारा जो है वह 2 एम्पियर से 4 एम्पियर चेंजिंग हो रही है। धारा में जो परिवर्तन हो रहा है वह I2 जो है वह 4 एम्पियर है। ठीक है, I2 कितना है? 4 एम्पियर और I1 कितना है? 2 एम्पियर। I1 2 एम्पियर है। चेंजिंग होने में कितना टाइम लगता है? तो प्रश्न में दिया है 0.1 सेकेंड का। 0.1 सेकेंड का टाइम लग रहा है। तो यहाँ से हमें डेल्टा आई का मान निकल जाएगा। 4 माइनस 2 2 आ जाएगा और यह समय दिया है 0.1 सेकेंड में। यम निकालना है आपको। अगर यम निकल जाए तो आपको विद्युत वाहक बल ही निकल जाएगा। ठीक है, तो प्रणालिका और कुंडली के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व यम का सूत्र आप लगाएंगे पहले। तो पहले आप यम फाइंड करेंगे। तो यम बराबर आप सूत्र पढ़े हैं म्यू 0 स्मॉल n1, ठीक है, कैपिटल N2 और A2। यह सूत्र आपको पढ़ाया गया है थियरी सेक्शन में। यम बराबर म्यू 0 स्मॉल n1 कैपिटल N2 A2। यहाँ पे स्मॉल n1 जो है यह है प्रति
सेंटीमीटर फेरों की संख्या। n1 क्या है? प्रति सेंटीमीटर फेरों की संख्या। प्रश्न में दिया है इकाई सेंटीमीटर लंबाई में 15 फेरे हैं। इकाई सेंटीमीटर लंबाई में कितने फेरे हैं? 15 फेरे हैं। ठीक है। अब यहाँ पे n1 को थोड़ा हम चेंज कर दें तो इसको आप लिख सकते हो म्यू जीरो n1 जो है आपका n1 बटे एल, यह हो जाएगा n1 बटे एल, मतलब प्रति सेंटीमीटर फेरों की संख्या n1 बटे एल, और यह हो गया n2 और a2। ठीक है, तो म्यू जीरो n1 बटे एल, n2 और a2 ये हो गए। अब प्रश्न में जो मान दिए गए हैं, प्रश्न में क्या दिया है? n1 बटे एल का मान दिया हुआ है। n1 बटे एल कितना दिया था? 15 सेंटीमीटर। ठीक है, 15 फेरे प्रति सेंटीमीटर। यह जो दिया है 15, यह क्या है? 15 फेरे प्रति सेंटीमीटर। 15 फेरे प्रति सेंटीमीटर यह प्रश्न में दिया है। ठीक है, अब इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। इसको किस में चेंज करना पड़ेगा? मीटर में। तो यह आपका दिया हुआ है 15 फेरे प्रति सेंटीमीटर, तो मीटर में कितना होगा? तो 1 सेंटीमीटर में 15 है, तो 100 सेंटीमीटर में मीटर होता है, तो इसमें 100 का गुणा कर दें तो मीटर में हो जाएगा। तो 15 गुणे 100, 15 गुणे 100, तो यह हो जाएगा आपका 1500 प्रति मीटर। ठीक है, यह फेरों की संख्या हो गई। n1 बटे एल का मान कितना? 1500 प्रति मीटर। ठीक है, n2 ठीक है, n2 का बराबर 1 हो जाएगा, 1 फेरा पूरा 1 लंबाई है n2। और यहाँ पे a2 कितना दिया हुआ है? a2 दिया है 2 सेंटीमीटर, उसके अंदर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर का एक छोटा सा लूप। ठीक है ना, एक छोटा सा लूप है, मतलब n1 एक ही फेरा का होगा, और a2 कितना का है? 2 सेंटीमीटर स्क्वायर का है। तो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब एरिया दिया हुआ है। एरिया कितना दिया हुआ है? 2 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। अब आप ध्यान से समझिएगा, एरिया दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब इसको चेंज करते हैं मीटर में, तो यह हो जाएगा आपका 2 गुणे, सेंटीमीटर को चेंज करेंगे तो 10 पीरियड 2 मीटर होता है, स्क्वायर है तो 10 पीरियड 4 हो जाएगा, तो 10 पीरियड 4 मीटर स्क्वायर। तो a2 का मान हो गया 2 गुणे 10 पीरियड 4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले हम यम निकालते हैं, यम। तो यम बराबर क्या होगा? यम बराबर, सूत्र आपको पता है, म्यू जीरो का मान कितना होता है? तो हमने आपको पहले बताया है म्यू जीरो का मान 4 पाई गुणे 10 पीरियड 7 होता है। तो म्यू जीरो का मान 4 पाई गुणे 10 पीरियड 7, यह म्यू जीरो का मान हो गया। ठीक है, अब है n1 का मान। n1 का मान रखें, n1 का मान कितना है? तो n1 का मान मतलब कैपिटल N1 बटे एल का मान, मतलब 1500 प्रति मीटर। तो यह है आपका 1500। ठीक, यह हो गया। और फिर है n2 का मान मतलब एक ही है n2। और a2 का मान रखें, a2 का मान, ठीक है, a2 का मान कितना है? 2 गुणे 10 पीरियड 4। a2 का मान कितना है? 2 गुणे 10 पीरियड 4। ये हो गए। अब इसको सॉल्व करें। ठीक है, इसको सॉल्व किया जाए तो देखें ध्यान से। हाँ, यहाँ पे गुणा करते हैं, इसको थोड़ा सा चेंज कर लें, 15 और 4 का गुणा करें, 15 चौको 60, 60 और 2 जीरो हो जाएगा यह, और गुणे 10 पे ऋण 7 और 10 पे ऋण 4, ये मिलके ऋण 11 हो जाएंगे। और यह आपका जो पाई है, और यह आपका 2 और 1 में गुणा होगा 2 होगा। ठीक है, अब इसको फिर सॉल्व करें अगर, तो यह 2 का गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 12 और 3 जीरो हो जाएगा, और आपका गुणे 10 पे ऋण 11
और पाई। ठीक है, फिर इसमें सॉल्व करें, 10 पीरियड 11 को कम करें, इसको कम करें, 2 अंक कम कर देते हैं तो 120, 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे तो यह पीरियड 11 में से 2 कम हो जाएगा। ठीक है, तो यह हो जाएगा 120 10 पीरियड 9, 10 पीरियड 9 और इंटू पाई हेनरी। इसको आप लिख सकते हैं ऐसे 120 पाई गुणे 10 पीरियड 9 हेनरी, 120 पाई गुणे 10 पीरियड 9 हेनरी। यह क्या निकला है? यह निकला है हमारा यम का मान। अब हमें क्या निकालना है? ई का मान, विद्युत वाहक बल निकालना है। ठीक है, हमें निकालना है लूप में प्रेरित, लूप में प्रेरित विद्युत वाहक बल, ई का मान निकालना है। तो ई बराबर क्या है? यम, सूत्र क्या पढ़े हैं? यम डेल्टा I1 बटे डेल्टा टी। अब इसमें आप मान रखो तो E बराबर m का मान निकल चुका है 120 पाई गुणे 10 पीरियड 9। ठीक है, डेल्टा I का मान, तो I2 और I1 का मान मालूम है, तो डेल्टा I क्या हो जाएगा? डेल्टा I बराबर हो जाएगा I2 माइनस I1, I2 माइनस I1। तो I2 कितना है? 4 है। I2 कितना है? 4 एम्पियर और I1 2 एम्पियर, तो ये डिफरेंस डेल्टा I, तो ये 4 माइनस 2 मतलब 2 एम्पियर। डेल्टा I का मान कितना हो जाएगा? 2 एम्पियर हो जाएगा। तो यहाँ आपका हो जाएगा 2 और बटे डेल्टा टी, टाइम कितना है? 0.1 सेकेंड। टाइम कितना है? 0.1 सेकेंड। ठीक है, तो 0.1 ये हो गए। अब इसको आप सॉल्व करो। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। पाई का भी मान यहाँ रखना पड़ेगा, तो ई बराबर यह आपका होगा 120, अब पाई का मान 3.14 और 10 पीरियड 9 और गुणे 2, और यह 10.1 को लिख सकते हैं हम 10 पीरियड 1, एक अंक दशमलव को इधर करेंगे तो 10 पीरियड 1 हो जाएगा, 10 पीरियड 1 ऊपर जाएगा तो धन 1 हो जाएगा। देखिए ध्यान से, इधर सॉल्व कर रहे हैं। ई बराबर, ठीक है, 120 में 2 का गुणा कर दे रहे हैं तो 200 क्या हो जाएगा? 40। ठीक है, 120 में 2 का 240 हो जाएगा, 3.14 गुणे 10 पीरियड 1 ऊपर जाएगा तो धन 1 हो जाएगा। अब पहले से ऋण 9 है, तो ई बराबर, अब इसका गुणा करना है हमको, गुणा कर रहे हैं अभी, 240 मल्टीप्लाई बाई 3.14 और गुणे 10 पे धन 1, इसमें ऋण 9 कम हो जाएगा तो ऋण 8 हो जाएगा। यह कितना हो जाएगा? ऋण 8। ठीक, चलिए अब गुणा करते हैं 240 में 3.14 का, तो गुणा करो 240 में 3.14 का, तो यह हो जाएगा 4 0 जा 0, 4 चौको 16 को 6 1, 4 दूनी 8 1 9, 1 0 0, 1 4 4, 1 2 2, 3 0 0, 3 चौक 12 को 2, 1 3 दूनी 6 1 7, 0 6 9 4 13, 2 2 4 1 5 7, 2 अंक पे दशमलव, तो यह हो जाएगा हमारा 753.60 गुणे 10 पीरियड 8। ठीक है, अब ये ऋण 8 को और कम करें, 2 अंक दशमलव और आगे कर लें तो 7.536 ऋण 8 हो जाएगा ऋण 6, 2 अंक आगे कर लिए तो ऋण 8 का ऋण 6 हो जाएगा। तो यह हमारा आंसर हो जाएगा। निकटतम करेंगे तो 7.5 हो जाएगा। निकटतम मान में 7.5 गुणे 10 पीरियड 6 वोल्ट, ऋण 6 को क्या कर सकते हैं? माइक्रो कर सकते हैं, तो 7.5 माइक्रो वोल्ट, 7.5 माइक्रो वोल्ट ये आपका आंसर होगा। यह क्वेश्चन नंबर आपका 6.3 था, देख लें ध्यान से, जिसमें आपको विद्युत वाहक बल ई ज्ञात करना था। आप सूत्र जानते हैं, विद्युत वाहक बल ई बराबर m डेल्टा I1 बटे डेल्टा टी। ठीक है, हमें पहले जो सूचना दी थी I2 4 एम्पियर, I1 2 एम्पियर, डेल्टा टी जो दिया गया 0.1 सेकेंड, तो इसकी मदद से हमने डेल्टा I निकाल लिया। I2 माइनस I1 4 माइनस 2 मतलब 2 एम्पियर, डेल्टा I का मान 2 एम्पियर, डेल्टा टी का मान 0.1 सेकेंड, ये तो हमें पता हो गया। m का मान ज्ञात करना है, तो m का मान ज्ञात करने के लिए हमने फार्मूला लगाया m बराबर म्यू 0 स्मॉल n1 कैपिटल N2 A2।
ठीक है। यहाँ पे स्मॉल n1 क्या है, ठीक है, प्रति लंबाई में फेरों की संख्या है। तो म्यू 0 n1 बटे यल n2 a2, ठीक है। n1 बटे यल का मान दिया है 15 फेरे पर सेंटीमीटर, तो हम इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। पूरा 100 सेंटीमीटर में निकालना पड़ेगा, तो 1 सेंटीमीटर और 15 है, तो 100 सेंटीमीटर में 1500 हो जाएंगे, तो यह मीटर में हो जाएगा, तो 1500 प्रति मीटर हो जाएगा। तो यह हमारा स्मॉल n1 का मान है, या फिर n1 बटे यल का मान है 1500 प्रति मीटर। n2 का मान एक ही होगा, n2 का मान, a2 का मान 2 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, चेंज करेंगे 2 × 10⁴ मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब सब मान यम में रखेंगे, तो यम बराबर म्यू जीरो का मान 4 पाई × 10⁻7 होता है, और n1 का मान 1500 हो गए, और n2 का मान 1 हो गया, और आपका a2 का मान 2 × 10⁻4 हो गया। सबको सॉल्व किए तो 120 पाई × 10⁹ हेनरी आया यम का मान। अन्योन्य प्रेरकत्व का मान आया 120 पाई × 10⁹। उसके बाद विद्युत वाहक बल E बराबर m डेल्टा I1 बटे डेल्टा t, मान सब रख दिए, सॉल्व कर दिए, तो आपका आ गया 7.5 माइक्रो वोल्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, इसको मिटा दें। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक आयताकार लूप, अब यहाँ पे आयत के आकार का लूप है, एक आयताकार लूप जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है, लंबाई जो है 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। एक आयताकार लूप जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है, एक स्थान पर थोड़ा कटा हुआ है, ठीक है। तो एक स्थान पर यह लूप थोड़ा सा कटा हुआ है, यह लूप अपने तल के अभिलंबवत 0.3 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र से बाहर की ओर निकल रहा है। तो यह जो लूप है वह 0.3 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र से बाहर की ओर निकल रहा है, ठीक है। यदि लूप के बाहर निकलने का वेग 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, लूप के बाहर निकलने का वेग कितना है, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, तो कटे भाग के सिरों पर उत्पन्न विद्युत वाहक बल कितना होगा। तो आपको कटे भाग के सिरों पर विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है जब लूप की गति अभिलंबवत हो, ए लूप की लंबी भुजा के, बी लूप की छोटी भुजा के, प्रत्येक स्थिति में उत्पन्न प्रेरित वोल्टता कितने समय तक टिकेगी। तो आपको प्रेरित वोल्टता भी बताना है कि कितने समय तक प्रेरित वोल्टता टिकेगी, इसके बारे में बताना है, और आपको विभवांतर के बारे में बताना है, ठीक है। जब लूप की लंबी भुजा के लंबवत हो तब बताना है, और जब लूप छोटी भुजा के लंबवत हो तब बताना है, ठीक है। और प्रेरित विभवांतर का समय भी बताना है, ठीक है। तो आइए एक एक करके निकालते हैं, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर है आपका 4, क्या दिया है आपका, आयताकार लूप की जिसकी भुजाएं दिया है, भुजा दिया है, लंबाई कितना दिया है प्रश्न में, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर दिया है, मीटर में चेंज कर लें, 8 × 10⁻2 मीटर, यह हो गया। और चौड़ाई दिया है ब्रीथ कितना दिया है प्रश्न में, 2 सेंटीमीटर, इसको चेंज कर लें मीटर में, 2 × 10⁻2 मीटर, यह हो गया आपका, ठीक है। और कह रहा है यह ऊपर की ओर आ रहा है, वेग कितने से, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड से ऊपर आ रहा है, तो इसको भी चेंज कर लें, मीटर कर लें, तो 1 सेंटीमीटर कितना होगा, 10⁻2 मीटर होता है, तो 1 × 10⁻2 मीटर पर सेकेंड। वेग कितना हो गया, 1 × 10⁻2 मीटर पर सेकेंड से यह ऊपर की ओर आ रहा है,
ठीक है। और चुंबकीय क्षेत्र का मान भी दिया था, बी का मान कितना दिया था 0.3 टेस्ला। बी का मान दिया है 0.3 टेस्ला। ठीक है। और अब आते हैं पहला कंडीशन। ठीक है। जब वेग, ठीक है, जब वेग लूप की लंबी भुजा, पहले लंबी भुजा के लिए निकाल रहे हैं। जब वेग लूप की लंबी भुजा के लंबवत, लंबी भुजा के लंबवत, लंबी भुजा के लंबवत है। ठीक है। जब वेग लूप के लंबी भुजा के लंबवत है, उस कंडीशन में तब प्रेरित विभवांतर, ठीक है ना। पहला कंडीशन, जब वेग लूप के लंबी भुजा के लंबवत है तब प्रेरित विभवांतर। प्रेरित विभवांतर का सूत्र आप पढ़े हैं। प्रेरित विभवांतर V बराबर क्या होता है, BVL। BVL यह सूत्र आप पढ़े हैं, जहां पर B चुंबकीय क्षेत्र, V क्या है, वेग है, और L लंबाई है, और यह आपका V कैपिटल V क्या है, विभव है। अब इसमें मान रखें तो आपका V बराबर B मतलब चुंबकीय क्षेत्र 0.3 टेस्ला, और यह हो गया। और वेग कितना है, वेग है 1 × 10⁻², 1 × 10⁻² मीटर पर सेकेंड, यह वेग हो गए। और आपकी लंबाई कितना है प्रश्न में, 8 सेंटीमीटर, मतलब 8 × 10⁻², 8 × 10⁻², यह लंबाई हो गई। ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो देखें ध्यान से। हाँ, मल्टीप्लाई करें तो 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24, एक अंक पे दशमलव हो जाएगा, गुणे 10 पे, ठीक है, यहाँ पे ऋण 2 मिलकर ऋण 4 हो जाएंगे। ठीक है। तो यह 2.4 × 10⁻4, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दशमलव को पीछे कर दें तो 24 × 10⁻5 भी कर सकते हैं। 24 × 10⁻5 वोल्ट, पूर्णांक में लिख दें तो 24 × 10⁻5 वोल्ट। यह पहला आंसर निकल गया आपका। यह आंसर कब है, जब वेग लूप की लंबी भुजा के लंबवत है। जब वेग लूप के लंबी भुजा के लंबवत है, उस कंडीशन में आपका V का मान कितना निकला, 24 × 10⁻5 वोल्ट निकला। ठीक है। यह जो विभवांतर है तब तक रहेगा, उत्पन्न विभवांतर तब तक रहेगा जब तक कि लूप चुंबकीय क्षेत्र में रहता है। ठीक है। यह विभवांतर कब तक रहेगा, ठीक है, उत्पन्न विभवांतर यह 24 × 10⁻5 वोल्ट जो है, उत्पन्न विभवांतर, ठीक है, तब तक रहेगा जब तक कि लूप चुंबकीय क्षेत्र में रहता है। ठीक है। यह जो उत्पन्न विभवांतर है तब तक रहेगा जब तक कि लूप चुंबकीय क्षेत्र में रहता है। ठीक है। अब प्रेरित विभवांतर का समय क्या होगा, समय भी पूछा गया है, तो उसको निकालते हैं। प्रेरित विभवांतर का समय, तो समय बराबर क्या सूत्र होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे वेग। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे वेग। ठीक है। दूरी V बटे V। ठीक है। तो दूरी मतलब चौड़ाई से लिया गया है 2 सेंटीमीटर से, मतलब 2 × 10⁻², और वेग आपका है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, अर्थात 1 × 10⁻² मीटर पर सेकेंड। तो 10⁻² मीटर पर सेकेंड, तो 10⁻² कैंसिल हो गया, तो यह हो गया आपका 2 सेकेंड। 2 सेकेंड, यह आंसर हो गया आपका। तो प्रेरित विभवांतर का समय कितना होगा, 2 सेकेंड होगा। प्रेरित विभवांतर का समय 2 सेकेंड हो जाएगा। और प्रेरित विभवांतर कितना होगा, 24 × 10⁻5 वोल्ट होगा। यह पहली कंडीशन में। अब दूसरा कंडीशन अप्लाई करते हैं। दूसरा कंडीशन,
ठीक है। जब वेग लूप की छोटी भुजा की बात अब हो रही है, जब वेग लूप की छोटी भुजा के लंबवत, छोटी भुजा के लंबवत है, ठीक है ना। जब वेग लूप के छोटी भुजा के लंबवत है, उस कंडीशन में तब प्रेरित विभवांतर, प्रेरित विभवांतर, ठीक है। तो प्रेरित विभवांतर का सूत्र B बराबर BVL, B बराबर BVL मान रखें। B का मान 10.3 टेस्ला, ठीक है। V का मान 10/2 मीटर पर सेकेंड और L का मान 2 सेंटीमीटर, मतलब 2 × 10/2 मीटर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यह हो गया आपका 3 दूनी 6, 0.6 × 10/4, इसको लिख सकते हैं, दशमलव को पीछे करें तो 6 × 10/5, 6 × 10/5 वोल्ट। तो यह हो गया आपका, जब वेग लूप की छोटी भुजा के लंबवत हो, उस समय प्रेरित विभवांतर V का मान कितना आया, 6 × 10/5 वोल्ट। प्रेरित विभवांतर का समय निकालें, ठीक है। तो प्रेरित विभवांतर का समय, प्रेरित विभवांतर का समय, ठीक है। तो प्रेरित विभवांतर का समय बराबर दूरी बटे वेग, ठीक है, दूरी बटे वेग L बटे V, ठीक है। यहाँ पे लंबाई कितनी है, 8 × 10/2 मीटर, 8 × 10/2 मीटर, यह लंबाई के रूप में रखेंगे, 8 सेंटीमीटर को रखेंगे, ठीक है। 8 × 10/2 मीटर और वेग आपका, ठीक है, 1 × 10/2 मीटर पर सेकेंड, यह वेग हो गया, ठीक। तो यह आपका 10/2 कैंसिल हो गया, तो समय आपका निकल गया 8 सेकेंड। समय कितना निकला, 8 सेकेंड, ठीक है। तो आपने देखा कि जब वेग लूप की छोटी भुजा के लंबवत होगा, उस समय प्रेरित विभवांतर होगा 6 × 10/5 और प्रेरित विभवांतर का समय होगा 8 सेकेंड। और जब वेग लूप की लंबी भुजा के लंबवत होगा, तब प्रेरित विभवांतर होगा 24 × 10/5 वोल्ट और उस समय प्रेरित विभवांतर का समय होगा 2 सेकेंड, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यह था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। मिटाते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है 1 मीटर लंबी धातु की छड़, उसके एक सिरे से जाने वाले अभिलंबवत अक्ष के परितः 400 रेडियन पर सेकेंड के कोणीय आवृत्ति से घूर्णन कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर कोणीय आवृत्ति दिया गया है ओमेगा का मान 400 रेडियन पर सेकेंड और लंबाई कितना दिया है, कैपिटल L का मान है 1 मीटर, ठीक है। तो 1 मीटर लंबी धातु की छड़, उसके एक सिरे से जाने वाले अभिलंबवत अक्ष के परितः 400 रेडियन पर सेकेंड के कोणीय आवृत्ति से घूर्णन कर रही है। छड़ का दूसरा सिरा एक धात्विक वलय से संपर्कित है, छड़ का दूसरा सिरा जो है वह धात्विक वलय के टच में है, संपर्कित है। अक्ष के अनुदिश सभी जगह 0.5 टेस्ला का एक समान चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित है। अक्ष के अनुदिश जो है सभी जगह पर 0.5 टेस्ला का एक समान चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित है। वलय तथा अक्ष के बीच, वलय तथा अक्ष के बीच स्थापित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। तो आपको वलय के केंद्र और वलय के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। वलय तथा अक्ष के बीच स्थापित विद्युत वाहक बल की गणना करना है। तो यहाँ पे L का मान दिया है, ओमेगा का मान दिया है और B का मान दिया है। आपको एक रिंग के एक्सिस के बीच उत्पन्न विद्युत वाहक बल की गणना
करना है। तो आइए हम एक सूत्र बताते हैं इसको सॉल्व करने का। ठीक है, तो पहले जो सूचना दी गई थी लंबाई, क्वेश्चन नंबर आपका था 5, लंबाई जो दिया गया है वह दिया गया था 1 मीटर। ठीक है, अक्ष के परितः कोणीय वेग का मान दिया गया था ओमेगा का मान 400 रेडियन पर सेकेंड ओमेगा का मान दिया गया है। और चुंबकीय क्षेत्र का मान प्रश्न में दिया गया है 0.5 टेस्ला। ठीक है, आपको विद्युत वाहक बल ई का मान ज्ञात करना है। ठीक है, यह आपका वलय है, वलय के केंद्र तथा वलय के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है ई का मान। तो आप सूत्र याद रखें, ई बराबर होता है 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर। ई बराबर 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर। मान रखें ई बराबर 1/2 बी का मान है 0.5 टेस्ला, ओमेगा का मान है 400 रेडियन पर सेकेंड और एल का मान है 1 का स्क्वायर। एल स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। अब यहाँ से 2 से इसको काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 200 बार में यह कट जाएगा, यह हो जाएगा 0.5 गुणे 200 और यहाँ 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। अब गुणा करेंगे 200 में 1 का गुणा करेंगे 200 होगा, इससे 5 से गुणा करें तो 5 0 0 5 0 0 5 दूनी 10, 1 अंक के दशमलव, 1 अंक पे दशमलव। तो यह हो गया आपका आंसर 100 वोल्ट। 100 वोल्ट। ठीक है, तो वलय के केंद्र तथा वलय के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा? 100 वोल्ट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह क्वेश्चन नंबर 5 था आपका। क्वेश्चन नंबर 6 से अगले वीडियो में समझा जाएगा। थैंक यू।